नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे धुवचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मेणमो सुध केवली भणिदम। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव विरचित ग्रंथादिराज समयसार हमारे समक्ष विद्यमान है, जिनकी गाथाओं पर विविध दिनों से विविध वक्ताओं के माध्यम से आप सबको यहाँ पर प्रवचन, इसकी चर्चा सुनने को मिल ही रही है। इसी क्रम में आज यहाँ से गाथा क्रमांक 6, जिस पर हम यहाँ से चर्चा करेंगे। इस गाथा में हम देखें तो सर्वप्रथम शुद्ध आत्मा के बारे में बताया गया, या हम ऐसा कहें कि समयसार लिखा ही इसलिए गया है कि उसमें आत्मा को दर्शाना है, आत्मा को बताना है, इसलिए यहाँ शुद्ध आत्मा को बताना है, इसलिए यह समयसार ग्रंथ लिखा गया है। और उसमें ही हम देखें, चाहे पहली गाथा से अभी तक आके देखें, तो पहली गाथा में ही कहा सर्व सिद्धों को वहां नमस्कार किया। सर्व सिद्धों को नमस्कार करते हुए जो धू अचल अनुपम गति को प्राप्त हैं, ऐसे सिद्धों को वहां पर नमस्कार किया। ठीक है, मतलब जो आत्मा की पूर्ण दशा को प्राप्त हैं, उनको वहां पर नमस्कार किया गया है। उसके बाद दूसरी गाथा में देखते हैं, तो दूसरी गाथा में स्वसमय पर समय के बारे में बताया। क्या है स्वसमय पर समय? कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होते हैं वह स्वसमय, और जो पर द्रव्यों में स्थित हैं, पुद्गल कर्मों में स्थित हैं, वह है पर समय। यह बताया दूसरी गाथा में, आत्मा की बात बताई। फिर तीसरी गाथा में आत्मा की बात कहते हुए कहते हैं जो एकत्व निश्चयगत समय है, जो एकत्व निश्चयगत समय जो है वह पूरे लोक में सर्वत्र सुंदर है। ठीक है, यह समय मतलब आत्मा जो है वह पूरे सर्वत्र लोक में सुंदर है, ऐसा तीसरी गाथा में बताया। फिर चौथी गाथा में बोलते हैं कि काम भोग की कथा, तो काम भोग बंध आदि की कथा तो सुनना बहुत ही सुलभ है, लेकिन जो पर से भिन्न निज आत्मा की बात सुनना कठिन है, असुलभ है, यह बताया चौथी गाथा में। फिर पांचवी गाथा में उसको ही चौथी गाथा को लेते हुए कहा कि जो असुलभ है ना, उसको ही हम यहाँ पर आगे बताएंगे, इसलिए कहा इसलिए वहां पर पांचवी गाथा में ऐसा कहा कि जो एकत्व विभक्त आत्मा है उसको यहाँ पर दर्शाएंगे। एकत्व विभक्त आत्मा को दर्शाने की वहां पर पांचवी गाथा में प्रतिज्ञा कर दी। क्या कहते हैं पांचवी गाथा में कि तम एयत विहत्तम दाहे हम अपणो सविहवेण जदिदायज प्रमाणम चुक्केज छलम न घेतव्यम। ऐसा कहकर पांचवी गाथा में वहां पर प्रतिज्ञा कर दी एकत्व विभक्त की। और एकत्व विभक्त की प्रतिज्ञा करते ही आचार्य देव ने तुरंत छठवीं गाथा में उस एकत्व विभक्त आत्मा को यहां पर दर्शा दिया। ठीक है, अब एकत्व विभक्त आत्मा को दर्शा दिया यहां, और कैसा? पहली ही उत्थानिका में कहते हैं कि को असौ शुद्ध आत्मेति चेत। यहां पर प्रश्न है कि वह आत्मा कौन है, वह शुद्ध आत्मा कौन है। ठीक है, अब शुद्ध आत्मा हमने लगाया, तो शुद्ध आत्मा के लिए हमने सबसे पहले याद करना, पहला कलश आचार्य अमृतचंद्र देव का वहां पर नमः समय साराय का। तो जो समय शब्द का अर्थ हमने वहां लिया, और आगे देखें पहली गाथा में जो पाठ भेद अमल का हमने अचल का हमने अमल पढ़ा था, वहां पर जो अर्थ लिया था
क्या लिया था अर्थ, कि जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित हो वही शुद्ध आत्मा है। ठीक है, वही शुद्ध आत्मा कैसा है उसको और इस गाथा के माध्यम से दिखा रहे हैं। ठीक है, हम गाथा पाठ करते हैं। न विहोदियपमत्तो न पमत्तो जान गो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम नादो जो सो दुसो चेव। अब इस गाथा में ऐसा शुद्ध आत्मा दिखाया है, इसलिए गुरुदेव श्री इसको कहते थे छठी का लेख। गुरुदेव श्री इस गाथा को कहते थे छठी का लेख। अब ये छठी का लेख क्या है, आपका प्रश्न होगा छठी का लेख क्या है। तो छठी का लेख मतलब ब्राह्मण या फिर हिंदू संप्रदाय के अनुसार वह ऐसा मानते हैं कि जब बालक का जन्म होता है, जब बालक का जन्म होता है उसके छठवें दिन ब्रह्मा जी आते हैं और क्या करते हैं, उसका फ्यूचर लिखते हैं। ठीक है, ब्रह्मा जी आकर उसका फ्यूचर लिखते हैं, ऐसा वहां पर माना जाता है। तो वैसे ही इस गाथा को समझ लो, ये अपना फ्यूचर है। इस गाथा में हमको फ्यूचर दिखाएंगे कि हम फ्यूचर में ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले की जो गाथा हैं वो समझ लो वो वो शुद्ध आत्मा जब बनेगा उससे पहले की पूर्व की भूमिका है, या पूर्व में वह वैसा होता है। इस प्रकार की जो 1 से 5 गाथा है उसमें वह बताया, और यहाँ पे अपना फ्यूचर दर्शा रहे हैं, हम कैसे हैं वह बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शुद्ध आत्मा कौन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो इसको एक शब्द में कहें तो जान गो दुजो भावो। इसका अर्थ क्या, कि जो एक ज्ञायक भाव। ठीक है, जो एक ज्ञायक भाव, जो ज्ञायक भाव। ठीक है, यहां पर ज्ञायक भाव के लिए हम क्या कह सकते हैं कि आत्मा, ज्ञान स्वरूपी आत्मा जो अनचेंजेबल है, चेंज नहीं होता। उसके बाद अनंत गुण हैं जिसमें, अनंत शक्तियां हैं जिसमें, पारिणामिक है, पारिणामिक भाव है और गुणों का अखंड पिंड है। ऐसे अनेकों हम यहाँ पर ज्ञायक भाव से समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसा जो ज्ञायक भाव है वह कैसा है, तो कैसा है के लिए कहा नवी होदी अपमत्तो न पमत्तो। क्या कहा, नवी होदी अपमत्तो न पमत्तो। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो अप्रमत्त भी नहीं और प्रमत्त भी नहीं, वह कौन है, एक ज्ञायक भाव है। अगर आचार्य अमृतचंद्र देव की भाषा में ज्ञायक भाव को कहें तो वह होगा टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव। ठीक है, आचार्य अमृतचंद्र देव ने ज्ञायक भाव को केवल ज्ञायक भाव नहीं लिखा, टंकोत्कीर्ण लिखा। ठीक है, ऐसा जो टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव है वह कैसा है, तो जो अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है। अब यहां पर प्रमत्त का मतलब क्या, कि प्रमत्त का मतलब जो छठवां गुण स्थान है ना, प्रमत्त विरत, वह छठवां गुण स्थान, और 7वां गुण स्थान कौन सा है, अप्रमत्त विरत। तो ये दोनों तो गुण स्थान है ही, लेकिन प्रमत्त विरत से 1 से लेकर 6 गुण स्थान तक, और अप्रमत्त विरत में 7 से 14वां गुण स्थान। तो इन सारे गुण स्थानों को ले लिया तो प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं, इसका मतलब गुण स्थानाति। ठीक है, अब आप ऐसा प्रश्न भी कर सकते हैं कि प्रमत्त शब्द लिया तो प्रमत्त शब्द तो एक केवल छठवें गुण स्थान का ही नाम है, तो उसमें 1 से 6 गुण स्थान कैसे आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बहुत बार न्याय में भी पढ़ा है कि दीपक होते हैं, अंत दीपक, आदि दीपक। इस प्रकार से 1 से 6वें का नाम प्रमत्त विरत है, तो 1 से 6 में यहाँ पर अंत दीपक लगकर यह 1 से 6 के गुण स्थान कौन से हो जाएंगे, प्रमत्त विरत नाम के गुण स्थान हो जाएंगे। और अप्रमत्त विरत में भी आदि दीपक लगकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 से 14वें गुण स्थान तक अप्रमत्त विरत हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही हम नमोकार मंत्र में भी पढ़ते हैं। आपको ध्यान हो, हम बोलते हैं नमो लोए सव्व साहुणम, तो वहां पर भी अंत दीपक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस प्रकार ज्ञायक भाव कैसा है कि जो अप्रमत्त भी नहीं, प्रमत्त भी नहीं,
ऐसा एक ज्ञायक भाव। ठीक है, अब यहाँ पर ज्ञायक भाव उन्होंने आचार्य देव ने लिखा ना कि प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं। अब आपको एक प्रश्न हो कि आचार्य देव आप लिख रहे हो कि प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं, तो आप खुद भी तो छठवें सातवें गुण स्थान में हो, आप भी तो प्रमत्त और अप्रमत्त हो, तो आप खुद का ही निषेध कर रहे हो। तो उसका उत्तर देते हुए आचार्य देव लिखते हैं कि आपकी भैया अभी दृष्टि गलत है, दृष्टि सुधरेगी तो आपको भी एक ज्ञायक भाव दिख जाएगा। दृष्टि क्या गलत है कि दृष्टि पर्याय दृष्टि से देखा है तो आपको बाहर में शुभाशुभ भाव और उन सब चीजें वह दिखेगी। ठीक है, और जब द्रव्य दृष्टि से देखोगे तब यह सब भाव नहीं दिखेंगे। ठीक है, इसलिए कहा कि एवं भणंति शुद्धम, इस भांति इस प्रकार क्या हो, शुद्ध हो। शुद्ध मतलब शुभाशुभ भावों से रहित हो। ठीक है, तो जो ज्ञायक भाव है वह प्रमत्त भी नहीं अप्रमत्त भी नहीं, शुद्ध है। ठीक है, और फिर कहा नादो, ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ यह नादो, और जो सो दू सो चेव, वही है, अन्य अर्थ नहीं है। मतलब ऐसा कि हम उसका शब्दों में बखान करना इतना पॉसिबल नहीं है, शब्दों में हम उसको नहीं कह सकते, वह अनुभव गम्य है, उसको समझने की, उसको उसमें समझकर उसमें रमने की हमें जरूरत है, उसे शब्द से कहा नहीं जा सकता। ठीक है, इसलिए कहा जो सो दू सो चेव। ठीक है, इसका अर्थ हम एक बार पढ़ते हैं। पेज नंबर है 20। लिखा कि जो एक ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है, इस प्रकार इसे शुद्ध कहते हैं, और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है, अन्य नहीं। ठीक है, इसका मतलब कि जो ज्ञायक भाव है वह गुणस्थानातीत है और शुद्ध है, और वह जो है अंतर में जैसा है वह वैसा ही है। ऐसा ही अर्थ लेते हुए द्रव्य संग्रह में नेमिचंद्र आचार्य जी 13वीं गाथा में लिखते हैं कि अशुद्ध नय की दृष्टि से देखने पर मार्गणास्थान गुणस्थान आदि दिखेंगे, लेकिन जब आप शुद्ध नय से देखोगे तो आपको केवल एक ज्ञायक भाव ही दिखेगा। क्या कहा कि आप अशुद्ध दृष्टि पर्याय दृष्टि से देखोगे तो आपको उसमें विकल्प, उसमें भेद, उसमें असत्यार्थपना आदि अनेक दिखेंगे, लेकिन जब आप कौन सी दृष्टि बदलोगे। अब जैसे दृष्टि के लिए हम उदाहरण दें कि आपको हो गया पीलिया। ठीक है, पीलिया हो गया तो क्या हो गया, पीली पीली चीज दिखती है पीलिया में। ठीक है, और अगर कोई कोई इंसान क्या करे कि कलर ले ले और उसको पीली दिख रही है तो पेंटिंग करे, पेंट करके उसको पीले कलर को चेंज करना चाहे, तो कोई करेगा ऐसा? नहीं करेगा ना, पागल ही होगा ना। वह दवाई लेगा तब तब सही होगा, दवाई ले लेगा तब वो सही हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर कहा है कि आप पर्याय दृष्टि से देखोगे तो आपको पर्याय भेद दिखेगा ही दिखेगा। आपको जैसे उसको पीला दिख रहा था ना, तो आप जब तक दवाई नहीं लोगे तब तक आपको पीला दिखेगा ही दिखेगा, और जैसे ही आपने दवाई ले ली तो आपको क्या ठीक होने चालू हो जाएगा। तो वैसे ही आपने दृष्टि बदली तो आपको सही दिखना प्रारंभ हो जाएगा, और जब तक द्रव्य दृष्टि से नहीं देखेंगे तब तक हम खुद को भगवान मान ही नहीं पाएंगे, और भगवान मान मान भगवान बनने के लिए हमें पहले मानना पड़ेगा कि हम भगवान हैं। ठीक है, इस प्रकार यह गाथा का अर्थ हुआ। एक बार गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं, फिर इसकी टीका पर हम बढ़ेंगे। न विहोदियपमत्तो न पमत्तो जान गो दुजो भावो, एवं भणन्ति शुद्धम नादो जो सो दुसो चेव।
न अप्रमत्त है न प्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है। इस भांति कहते शुद्ध पर जो ज्ञात है, ज्ञात वह तो वही है। इस प्रकार हमने गाथा का सामान्य अर्थ देखा। अब इसका विशेष अर्थ आचार्य अमृतचंद्र देव टीका में लिखते हैं, तो वो क्या है, पेज नंबर 20, उस पे लिखते हैं कि यो ही नाम स्वतः सिद्धत्वेन। क्या कहा कि जो स्वतः सिद्ध है, जो कैसा है, स्वतः सिद्ध अकृत्रिम है, वह उसमें मतलब किसी ने बनाया नहीं है, बनाया नहीं है तो नाश नहीं होगा, ठीक है। तो इस कारण वह स्वतः सिद्ध है। जो पर्याय में जो बन गए हैं उनकी बात यहाँ पर नहीं, जो अंतर में है उनकी यहाँ पर बात है, ठीक है। इसलिए तो हम देखते हैं, बाह्य में भी देखे हैं, तो मुनिराज आदि जो होते हैं उनको मंदिर आदि जाने के लिए कोई नियम नहीं होता। मतलब उनको जाना हो तो जाओ, नहीं जाना हो तो नहीं जाओ। क्यों? क्योंकि कहा स्वतः सिद्धत्वेन, क्योंकि स्वयं ही तो सिद्ध हैं, स्वयं ही सिद्ध है, इसलिए कहा स्वतः सिद्धत्वेन। फिर क्या कहा, अनादि अनंतः, अनादि अनंत, न आदि है और न अंत है। मतलब जिसका आदि भी नहीं है और जिसका अंत भी नहीं है, इसलिए यह कैसा हुआ, आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है, इस कारण वह नाश भी नहीं होगा और किसी के द्वारा उत्पन्न भी नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए वह स्वयं में भगवान है, ठीक है। इसके बाद क्या कहा कि नित्य उद्योतो विशद ज्योतिर ज्ञायक एको भावः। यहां तक ज्ञायक भाव की यहां पर बात की, ठीक है। क्या कहा कि जो स्वतः सिद्ध है, जो स्वयं से ही सिद्ध है, ऐसा जो है वह अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। ऐसा नित्य उद्योत, नित्य उद्योत मतलब जो नित्य प्रकाशमान रहता है, हमेशा प्रकाशित करता रहता है। जब दृष्टि उसमें डालेंगे तो वह हमेशा प्रकाशमान होता रहेगा। अब जैसे अब कोई यह कहे कि हमें तो पता ही नहीं, हमने देखा ही नहीं, हमको पता ही नहीं, तो ऐसा अगर उदाहरण से देखें तो पुलिस ने एक बार हमें पकड़ लिया, ठीक है। पुलिस अगर हमें पकड़ ले कि हमने सीट बेल्ट नहीं पहना या गाड़ी के लिए कुछ भी पकड़ ले और वो बोले कि आपने सीट बेल्ट नहीं पहना, आप मतलब रॉन्ग साइड से जा रहे हो, अगर वो सामने वाला जिसको पकड़ा है वह ऐसा बोले कि हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है, तो गलती किसकी होगी, पुलिस वाले की, कि उसने जिसको पकड़ा है उसकी गलती है, जिसको पकड़ा है उसकी गलती होगी ना। तो ऐसा ही यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अगर जब तक देखोगे ही नहीं तो गलती किसकी, आपकी गलती है। जिस दिन देखना प्रारंभ कर दिया उस दिन आप जो गलती कर रहे हैं उसमें सुधार आ जाएगा। वैसे ही जब चार्ज लगेगा, पुलिस वाला चार्ज लेगा, तब सुधर जाते हैं ना। तो वैसे ही आप देखोगे, आप उसके अंतर में देखोगे तो आप क्या हो जाएगा, नित्य प्रकाशमान हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या कहा कि विशद ज्योति, स्पष्ट दिखता है, साफ क्लियर दिखता है। मतलब कैसा कि सेम जैसा है वैसा, प्रत्यक्ष वैसा के वैसा वहां पर दिखता है, ठीक है। ऐसा विशद ज्योति। फिर क्या कहा, ज्योतिर्ज्ञायक एको भावः। यहां पर क्या कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञायक कौन है, ऐसा ज्ञायक भाव है, ऐसा आत्मा है, ऐसा शुद्ध आत्मा है। कैसा है शुद्ध आत्मा, कि जो स्वतः सिद्ध है, स्वयं किसी के द्वारा बनाया नहीं गया, ठीक है, किसी के द्वारा नाश नहीं किया जा सकता। ऐसा जो भगवान आत्मा है वह अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा और कैसा है, नित्य उद्योत, नित्य प्रकाशमान होगा। उसके बाद क्या कहा
कि वह विशद ज्योति रूप है, अर्थात स्पष्ट है, एकदम क्लियर है। ठीक है। उसके बाद ज्ञायक एको भावः, ऐसा ज्ञायक एक भाव है। अगर इसको हिंदी से अपन पढ़ते हैं, नीचे लिखा है थर्ड पैराग्राफ में उसी के नीचे कि जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, अर्थात किसी से उत्पन्न हुआ न होने से, क्या कहा कि जो स्वयं सिद्ध है, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा जो अनादि सत्ता रूप है। अनादि सत्ता रूप क्यों कहा? कि उसके गुण आदि जो हैं वह एक साथ है, इसलिए कहा कि अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, कभी उसका नाश नहीं होगा, इसलिए क्या कहा? अनंत कहा। इसलिए कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है। फिर कह रहे हैं नित्य उद्योत को बता रहे हैं। क्या बताया? कि नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, मतलब नित्य प्रकाशमान कर रहा है ना। जैसे अगर हम यहाँ से देखें, अगर आंखों से देखते हैं तो आंखों से हम कितना देख सकते हैं? इतना ही देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर अभी ये देखा, ये सीन देखा, और हम कहीं यहाँ से बाहर चले गए, प्रवचन हॉल से बाहर चले गए, तो हमें यहाँ का पता रहेगा कि यहाँ क्या चल रहा होगा? क्षणिक हुआ ना, ये कुछ समय के लिए हुआ, हमेशा के लिए नहीं हो सकता। इसलिए, लेकिन वहां पर जो शुद्ध आत्मा है ना, शुद्ध आत्मा कैसा है? वह क्षणिक नहीं है, वहां पर शाश्वत है। वह उसमें जो दिखता है वह हमेशा, मतलब जो जो हो रहा है वह हमेशा दिखता रहता है, इसलिए नित्य उद्योत रूप कहा। फिर कैसा? कि विशद ज्योति। विशद ज्योति में आएगा कि स्पष्ट दिखता है, जैसा है वैसा दिखता है, इसलिए कहा विशद ज्योति। उसके बाद क्या कहा? ज्ञायक भाव। ज्ञायक भाव माने कि जो स्वयं है हम, जो स्वयं हम हैं वह ज्ञायक भाव। ठीक है। ऐसा जो ज्ञायक भाव है वह स्वतः सिद्ध होता है, अनादि अनंत होता है, नित्य उद्योत रूप होता है, विशद ज्योति उसमें होती है। ऐसा जो ज्ञायक भाव है। अब यहाँ पर कोई कहे, फिर कहे, ठीक है, फिर क्या कहता है कि हमने तो कभी देखा नहीं, हमने कभी देखा नहीं। तो गलती किसकी है? देखा नहीं स्वयं की गलती होगी। अब जैसे किसी को रोग हुआ और वह रोग को देखेगा नहीं, तो गलती किसकी? उसकी ही होगी, स्वयं की गलती होगी। ठीक है। इसलिए आचार्य देव ने तुरंत पकड़ लिया, तुरंत पकड़ लिया कि तेरी गलती क्या है, उसकी गलती पकड़ ली। और फिर अगली लाइन में कहते हैं कि सह संसार अवस्थायाम अनादि बंध पर्याय निरूपणया क्षीरोदक वत कर्म पुद्गलई सम एकत समम एकत्वे अपि द्रव एकत्वे अपि। बस यहां तक उसकी गलती है। उसकी गलती क्या है? कि वह संसार अवस्था से देख रहा है, वह पर्याय अवस्था से देख रहा है। उसकी बीमारी आचार्य देव ने पकड़ ली, और आचार्य देव ने पकड़ते ही कह दिया, क्या कह दिया? कि आपकी दृष्टि अभी गलत है, संसार अवस्थायाम। ठीक है। अब इसको हिंदी से पढ़ें तो ऐसा लिखा कि ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है वह संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से, अर्थात अपेक्षा से, शीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने से पर भी, ठीक है, होने पर भी। तो क्या कहा? कि तेरी गलती ऐसी है कि तू संसार अवस्था में देख रहा है, संसार की अवस्था से उसको देखेगा तो तेरे को गलत ही दिखेगा। ठीक है। अब जैसे वो पीलिया वाला उदाहरण यहाँ पर वापस से लगाना, कि अगर तू दवाई बिना लिए हुए देखेगा तो तुझे पीला ही दिखेगा, वैसे ही आप अगर पर्याय दृष्टि से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? बंध आदि दिखेंगे, जीव के बंध आदि दिखेंगे। इसलिए कहा संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से, जो अनादिकाल से बंध की प्ररूपणा निरूपणा है, मतलब
अनादिकाल से हम अभी संसार में है, ठीक है। और संसार में संसार की अवस्था से देखेंगे, पर्याय की दृष्टि से देखेंगे, तो हम में दोष, हम में बंध, हम में आश्रव, कर्मों का आना, कर्मों का रुकना, ये सब दिखेगा ही। इसलिए कहते हैं कि बंध की निरूपणा से, उदाहरण कितना मस्त दिया कि शेर नीर की भांति। शेर नीर की भांति मतलब दूध और जल, दूध और पानी को, दूध और पानी कैसे एक साथ देखे जाते हैं, एक साथ देखे जाते हैं कि नहीं देखे जाते हैं, दूध और पानी, ठीक है। वैसा ही यहाँ पर आत्मा और शरीर संबंधी समझना। यहाँ पर क्या कहा कि आत्मा और शरीर एक साथ रहते हैं, लेकिन उसमें कौन सा संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं है। कौन सा संबंध है, एक क्षेत्रावगाह संबंध है। दूध पानी को भी कौन अलग करता है, हंस अलग कर देता है ना। तो वैसे ही हमें हंस की भांति बनना है, मतलब हंस की भांति जैसे वह दूध और पानी को अलग कर देता है, वैसे ही हमें दृष्टि में क्या करना है कि हमें द्रव्य दृष्टि से देखना है, वो हंस को द्रव्य दृष्टि समझना। तो द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तब आत्मा और शरीर अपने आप भिन्न दिखेंगे, भिन्न दिखेंगे। और भिन्न जब दिखेंगे तो आत्मा अर्थात शुद्ध आत्मा हम पर्याय में भी प्रकट हो जाएंगे, अर्थात हम भी सिद्ध बन जाएंगे, ठीक है। तो शीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी, क्या कहा कि शरीर और आत्मा एक साथ रहने पर भी, यहां पर सर्वथा निषेध नहीं कर दिया, पर भी कहकर सर्वथा निषेध नहीं कर दिया, पर भी कहकर माना तो सही है। ये बात आप जो कह रहे हो, क्या कह रहे हैं कि आप संसार अवस्था से देख रहे हो तो आपको दिखेगा, दिखेगा, ऐसा नहीं कह रहे कि आपको नहीं दिखेगा। आप गलत देख रहे हो, आपकी दृष्टि गलत है, आप गलत चीज, गलत को देख रहे हो, गलत देख रहे हो, या ये सब गलत है, ऐसा नहीं कहा, पर भी कहा। पर भी मतलब कि संसार अवस्था से देखने पर आपको दिखेगा कि मैं संसार में हूं, मैं ऐसा हूं, या मुझे सामने वाला ऐसा दिखेगा, उसकी बंध आदि पर्याय दिखेगी, बंधादि पर्याय में वह वैसा दिखेगा, ऐसा यहाँ पर माना। ऐसी बात उन्होंने मानी कि आपकी बात सही है कि आप जो संसार अवस्था पर्याय दृष्टि से देख रहे हो तो आपको वैसा ही दिखेगा। किसकी भांति, शीर नीर की भांति। यहाँ पर हमें क्या दिखेगा कि आत्मा और क्या दिखेंगे, आत्मा और शरीर एक साथ दिखेंगे, परंतु उसको अगर तादात्म्य संबंध मान लिया तो क्या हो जाएगा, उल्टी मान्यता, क्या हो जाएगा, मिथ्यात्व हो जाएगा, ठीक है, मिथ्यात्व हो जाएगा, ऐसा यहाँ कहा। और अगर दृष्टि सुधारनी हो तो दृष्टि कैसे सुधरेगी, वो द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से हम देखेंगे, तब वहां पर हमें दृष्टि देखनी पड़ेगी। दृष्टि में हम जब देखेंगे, क्या द्रव्य दृष्टि से जब देखेंगे तो हमें आत्मा और शरीर भिन्न दिखेंगे। आप संसार अवस्था से देखोगे तो आपको शरीर और आत्मा एक दिखेंगे, परंतु वह एक नहीं है। इस प्रकार की बात यहाँ पर छठवीं गाथा में बताई है। तो यहाँ पर अभी तक यह बात सामान्य रूप से तो आ गई कि शुद्ध आत्मा कैसा है, लेकिन आचार्य अमृतचंद्र देव और इसे स्पष्टता बताते हुए कैसा है, शुद्ध आत्मा कैसा है, द्रव्य दृष्टि से कैसा है, उसको देखने के लिए हम उसकी चर्चा कल करेंगे। आज का यहाँ पर समय हो चुका है। ओम नमः सिद्धेभ्यो।